पाकिस्तान ने वो कर दिखाया है जो अक़वाम मुत्तहिदा ना कर पाया, जो नेटो ना कर पाया, जो यूरोप ना कर पाया और जो अरब ममालिक ना कर पाए। पाकिस्तान ने दुनिया की सबसे बड़ी जंग अमरीका और इसराइल की ईरान के ख़िलाफ़ जंग बंद करवा दी है। मुआहिदा हो चुका है, लेकिन सवाल ये है कि मुआहिदा किन शराइत पर हुआ है। इस मुआहिदे में अनाउंसमेंट तो ट्रंप ने की है, लेकिन ईरान का रद्द अमल क्या है और इसराइल कहां पर खड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 8 अप्रैल 2026 बुध का दिन। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। ये नारा आज दुनिया का हर मुल्क और दुनिया का हर शख्स लगा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने एक ऐसी जंग बंद करवाई है और एक ऐसे मौके पर जब ये जंग इंतहाई तशवीशनाक मरहले में दाखिल हो रही थी। पाकिस्तान ने ये जंग बंद करवाई, वो जंग जिससे दुनिया का हर मुल्क अफेक्ट हो रहा था, दुनिया की इकॉनमीज अफेक्ट हो रही थी। और जब अमेरिका के B-52 बॉम्बर तैयारे बरतानवी एयरबेस से परवाज भर चुके थे, अमेरिका के रीफ्यूलिंग टैंकर्स उनको एरियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे और ये B-52 बम्बार मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स के साथ लोडेड ईरान की तरफ बढ़ रहे थे। एन उसी मौके पर पाकिस्तान ने एक ऐसा नहले पर दहला मारा और डोनाल्ड ट्रंप ने जो अनाउंसमेंट की है, इसके ऊपर ईरान का रद्द अमल और इसराइल कहां पर खड़ा है, मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं। और आपको मालूम है कि इसराइल नहीं चाहता था कि सीज फायर हो। अच्छा, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। पाकिस्तान ने जो बड़ी अचीवमेंट इसमें दिखाई है वो भी मैं आपको बताता हूँ। रात गए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि अमेरिका जो है वो 2 हफ्ते की अपनी डेडलाइन एक्सटेंड कर दे और ईरान जो है वो 2 हफ्ते के लिए टेम्परेरी तौर पर ही सही, लेकिन आबनाए हुर्मस को खोल दे। रात गए तक इस्लामाबाद के अंदर निगोसिएशंस होती रहीं, मुज़ाकरात होते रहे। मैंने रात को ही आपको इन्फॉर्म कर दिया था ट्रंप की अनाउंसमेंट से पहले कि ये सब कुछ डिसाइड हो चुका है, डील डन हो चुकी है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंसमेंट की, ये प्रपोजल दिया, इसे दोनों साइड्स अब एक्सेप्ट ही करेंगी, क्योंकि ये प्रपोजल अनाउंस होने से पहले एक्सेप्ट हो चुका था बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। और इस सब के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने इसके ऊपर फिर जो स्टेटमेंट दी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसका एक एक लफ्ज और उसी में पूरी डील जो है वो इस वक्त पिन्हा है। पहले तो ट्रंप ने कहा कि बेस्ड ऑन कन्वर्सेशंस विद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के वजीर आजम और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से जो मेरी बातें हो रही हैं उनके ऊपर ये बेस्ड है। एंड वेयर इन दे रिक्वेस्टेड, और उन्होंने मुझे दरख्वास्त की कि मैं जो डिस्ट्रक्टिव फोर्स ईरान की तरफ भेज रहा हूं और इसमें सब्जेक्ट टू के इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान जो है वो कंप्लीट, इमीडिएट और सेफ ओपनिंग कर दे आबनाए हुर्मज़ की। मैं ईरान की जो बॉम्बिंग का मेरा मंसूबा है उसे सस्पेंड कर रहा हूं 2 हफ्तों के लिए, यानी मजीद 14 दिन जो है वो इस वक्त पीस और डिप्लोमेसी के लिए सामने आए। फिर इस सबके अंदर ट्रंप ने कहा कि दिस विल बी अ डबल साइडेड सीज फायर, यानी ये सिर्फ अमेरिका अपने हमले नहीं रोकेगा बल्कि ईरान भी अमेरिका के एसेट्स पर और जो ईरान की तरफ से अटैक्स लॉन्च होते हैं ईरान उनको भी रोकेगा। द रीजन फॉर डूइंग सो इज दैट वी हैव ऑलरेडी मेट एंड एक्सीडेड ऑल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स एंड आर वेरी फार अलोंग विद अ डेफिनेट एग्रीमेंट कंसर्निंग लॉन्ग टर्म पीस विद ईरान। ट्रंप ने कहा कि वजह इसकी ये ज़ाहिर बात है, दोनों साइड्स ही ये बात करेंगी। ट्रंप ने ये कहा कि भाई हमने अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स पहले ही बहुत हासिल कर लिए हुए हैं और हम चाहते हैं कि एक देर पा अमन आए। इसमें आम तरीन चीज़ ये है कि अमेरिका ने 15 नुकाती एक प्रपोजल पाकिस्तान के थ्रू ईरान को भेजा था, ईरान ने रिजेक्ट किया। फिर ईरान ने अपना 10 नुकाती जो प्रपोजल है वो अमेरिका को भेजा थ्रू पाकिस्तान। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ट्रंप ने कहा कि हमें 10 नुकाती ईरान का प्रपोजल मिल चुका है और हमें लगता है कि ये एक वर्केबल बेसिस है, यानी इस पे निगोसिएशन हो सकती है, इस पे बातचीत हो सकती है, इस पे कुछ लोग कुछ दो हो सकता है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द वेरियस पॉइंट्स ऑफ पास्ट कंटेंशन हैव बीन एग्रीड टू बिटवीन यूएस एंड ईरान। ट्रंप ने कहा है कि जो इससे पहले हम ईरान और अमेरिका के दरमियान जितने नुकात पे फड्डा था तकरीबन सब के ऊपर हमारे एग्रीमेंट पाकिस्तान ने करवा दिया है जी। लेकिन मजीद ये जो 2 हफ्ते हैं इनके अंदर एग्रीमेंट फाइनलाइज होगा, एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। अमेरिका के बिहाफ पे एज प्रेसिडेंट और जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, ये एक मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं इस
बड़े ही देर पा मसले को हल करने जा रहा हूं। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। अब ट्रंप ने यह बात कर दी, अब डील में क्या है? एक तो यह कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ को टेम्परेरली 2 हफ्ते के लिए खोले और फौरी तौर पर अमेरिका अपनी बमबारी ईरान के ऊपर बंद कर दे। ट्रंप ने इसे डबल साइडेड सीज फायर कहा है और ब्रोकर्ड किया गया है बाय पाकिस्तान की सालसी से हुआ है। फिर इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत दूर है अभी एक एग्रीमेंट से, ट्रंप ने ये कहा, लेकिन लॉन्ग टर्म पीस जो है वो अचीव हो जाएगा और ईरान के 10 नुकाती प्रपोजल पे हम एक्सेप्ट कुछ ना कुछ बातें हो जाएंगी, यानी वर्केबल है। ट्रंप ने ये नहीं कहा कि हमें कबूल ही नहीं ईरान के 10 नुकात। अब ईरान का प्रेस टीवी सरकारी मीडिया आउटलेट है नाज़रीन कराम, इसने कहा है कि आफ्टर एक्सेप्टिंग ईरान्स कंडीशंस, यानी ईरान के मुतालबात को तस्लीम करने के बाद ट्रंप ने 2 हफ्ते का सीज फायर अनाउंस कर दिया है। अब ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ईरान के सरकारी मीडिया की तरफ से और ईरानियन टीवी ये कह रहा है कि ईरान की कंडीशंस जो हैं, ईरान के मुतालबात जो हैं वो एक्सेप्ट कर लिए गए हैं अमरीकी सदर ट्रंप की तरफ से और ट्रंप ने 2 हफ्ते का जो सीज़ फायर है वो अनाउंस कर दिया है। अब यहाँ पर एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, चूंकि ये सीज़ फायर जो है ये ईरान और अमरीका के दरमियान, इस जंग में एक और फरीक है और वो है इसराइल। इसराइल नहीं चाहता था कि ये जंग बंदी हो, लेकिन इसराइल चूंकि इस जंग में अमरीका के साथ उतरा है तो उसकी मजबूरी होगी कि वो अमरीका के इस सीज़ फायर को रिस्पेक्ट करे और इज्जत दे। यानी अब इसराइल ये नहीं कर सकता कि वो इसके अंदर कहे कि भाई मैं ये एक्सेप्ट ही नहीं करता। और अब CNN को इसराइल के सीनियर ऑफिशियल्स ने ये बताया है और वाइट हाउस के ऑफिशियल्स ने ये बताया है कि इसराइल ने ये 2 हफ्ते का जो सीज फायर है इसे ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है और ये जब 2 हफ्ते अब पाकिस्तान ही मरकज़ निगाह होगा, जो निगोसिएशंस होंगी, इस्लामाबाद अकॉर्ड होगा, इस दौरान इसराइल, क्योंकि देखें पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता और पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम ना करना जो है उसकी वजह से हम इस पूरी कम्युनिकेशन में कहीं पर इसराइल को नहीं लाए। हमने अमेरिका से गुफ्तगू की, हमने ईरान से गुफ्तगू की, हमने अरब से गुफ्तगू की, हमने चाइना रशिया को इन्वॉल्व किया, हमने दुनिया के हर मुल्क को इस सब के अंदर इन्वॉल्व किया। और आप ये देखें कि रात गए तक पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने जितनी कॉलें दुनिया के फॉरेन मिनिस्टर्स ने की और पूछने के लिए कि भाईजान व्हाट आर यू अप टू, क्या करने जा रहे हो दुनिया के अमन का। और जैसे ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ प्रपोजल दिया, तेल की कीमतें नीचे गिर गई और मंडियों के अंदर जो पूरा दिन मंदी थी वो वापस मंडियां ऊपर चली गई और स्टॉक्स ऊपर चले गए, मार्केट्स जो है वो वापस बूम आ गया और रेड जोन से ग्रीन जोन के अंदर चली गई, यानी सेफ जोन में हर चीज़ चली गई। और फिर जब ट्रंप ने इसमें पाकिस्तान को क्रेडिट देकर कहा है कि पाकिस्तान के कहने पर मैंने ईरान की तरफ जो B-52 बमबार तैयारे जा रहे थे उनका रुख मोड़ दिया, वो वापस आ चुके हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये एक मैसिव डेवलपमेंट है, ये गेम चेंजर अपडेट्स हैं और इस सब के अंदर पाकिस्तान का रोल अहम है। पाकिस्तान सुरखरू हुआ है, आलम इस्लाम का लीडर बनकर, दुनिया का लीडर बनकर उभरा है और ये एक पाकिस्तानियों के लिए भी अच्छी खबर है, ईरान के लिए भी अच्छी खबर है और ईरान इसे एक विक्ट्री के तौर पर सेलिब्रेट कर रहा है कि ईरान की कंडीशंस यूनाइटेड स्टेट्स ने एक्सेप्ट की हैं। ईरान ने तो अमेरिका के 15 नुकात को कहा हम रिजेक्ट करते हैं, लेकिन ट्रंप ने कहा ईरान के 10 नुकात पे बात हो सकती है, वर्केबल है, करते हैं ना बात। 2 हफ्ते हैं, बहुत सी चीज़ें हल हो चुकी हैं। 2 हफ्ते में खद्दोखाल नोक पलक संवारी जाएगी इस्लामाबाद में बैठकर और अब यह भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बहुत जल्द ईरानियन ऑफिशियल्स भी पाकिस्तान ट्रैवल करें और JD वैंस, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर ये भी पाकिस्तान ट्रैवल करें और इस्लामाबाद में ही निगोसिएशंस हो और एट द एंड ऑफ द डे फिर वो जो इस्लामाबाद अकॉर्ड है, तारीख का सबसे बड़ा अमन मुआहिदा पाकिस्तान की मीडिएशन से वो साइन हो जाए। तो अभी जो डील है वो यही है कि ये 2 तरफा सीज फायर है। ईरान आबनाए हुर्मुज़ खोलेगा, अमेरिका ने अपने B-52 बमबार वापस बुला लिए जो लोडेड जा रहे थे, मिसाइलों से रास्ते में थे और चंद घंटे पहले ही एक बड़ी तबाही से खित्ते को बचा लिया गया। अपना बहुत ख्याल रखें। निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।